अब हम इसी से बात करते हैं नीचे जाने से पहले फेस के शेप टोटल फेस शेप की। जी, अब कुछ लोगों का शेप होता है गोल, एकदम गोल शेप वाला, ठीक है। ऐसे लोग ना हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं। गोल एकदम धरती की तरह है ना, रुकता ही नहीं है कहीं पे भी, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। दे आर नॉट बेसिकली कि हाँ ठीक है एक चीज़ पे टिकने वाले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टिकने वाले में से इसमें ये बात आ गई कि वो रिलेशनशिप में नहीं टिकेंगे या वो ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म तक एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, वो बीच में कुछ और करेंगे। वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस लाते रहते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। किसी का शेप ओवल शेप होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का क्या रहता है कि ऐसे लोग सोच में ही आधा समय बर्बाद कर देते हैं। ये लोग प्रैक्टिकली कभी कोई काम नहीं कर पाते, सोच में ही अपना काम को व्यतीत कर देते हैं। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इतना सोचते हैं कि उसको प्रैक्टिकली आजमा ही नहीं पाते। वो सब कुछ सोच में ही धरा रह जाता, सपनों में ही धरा रह जाता है। अब अगर हम बात करें कि किसी के लंबा शेप का फेस है, फेस होता है, हाँ, तो पहली बात तो ऐसे लोगों के अगर फेस ऐसा होता है ना, तो यूजुअली उनकी जो बॉडी के अलग बाकी पार्ट्स होते हैं, होठ होते हैं, आईब्रोज होती हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत सुंदर दिखते हैं, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बोल्ड दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और जितना ही ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब इनके अंदर इतनी पावर होती है, इनके अंदर इतना वो होता है कि ये कहीं पे भी कभी भी जाके किसी भी चीज़ पे ही कर देंगे कि हाँ ठीक है हम ये चीज़ करने के लिए तैयार हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे बस की है ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से जिनका शेप थोड़ा सा वी टाइप का होता है, ऐसे लोग, इनका प्लेटफॉर्म या ये कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन इनका ये रहता है कि हम कर सब देंगे। उनकी थिंकिंग ये रहती है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो कर कुछ नहीं पाते हैं, बट उनका बस ये रहता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ भी हो जाएगी, ये चीज़ भी कर देंगे, ये चीज़ भी अचीव हो जाएगी। हवाई घोड़े उड़ाते रहते हैं कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, होता है हकीकत में एंड में कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो भले ही इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उनका ये रहता है कि हम तो ये भी कर देंगे, हम तो वो भी कर देंगे, हम तो इस चीज़ पे भी चले जाएंगे, उस चीज़ पे भी चले जाएंगे। तो उनकी बस वही थिंकिंग चलती रहती है, ठीक है। अब हम फेस के बाद आते हैं ईयर्स पे, जी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सारी पियर्सिंग करा के रखते हैं, जी, ठीक है। तो पियर्सिंग कराना हिसाब से वैसे पियर्सिंग जो लड़कियां होती हैं उनको करानी चाहिए, ओके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मैरिज से भी पहले अगर मैरिज तक किसी लड़की ने पियर्सिंग नहीं कराई है तो उसको पियर्सिंग करानी चाहिए, क्योंकि पियर्सिंग का भी एक अपना शास्त्रों में एक कहीं ना कहीं ज्योतिष में वो है कि हाँ करानी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ लोग बहुत सारी करा लेते हैं, वो फैशन है, वो पियर्सिंग मेन नहीं होता, वो एक फैशन है, ठीक है। कुछ लोग जो लोग नीचे तक करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, दैट इज़ कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है। अब उसके ऊपर आप कराते जा रहे हो, वो आपका फैशन है, वो और कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसको अब आप बायोलॉजिकली देखो कि हाँ ठीक है, क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस करने के लिए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप अगर उसको करा रहे हो तो वो बात अलग आती है कि हाँ आपने उसको करा रखा है, लेकिन अब फैशन के लिए आपने पूरे में करा लिया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से किसी के छोटे छोटे कान होते हैं, ठीक है, हाँ, छोटे कान वाले छोटा ही सुनते हैं और सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ वो सुनते हैं जो उनको सुनना पसंद होता है, ठीक है। उनके कान में सिर्फ वही बात जाती है जो उनको सुननी अच्छी लगती है, अदरवाइज कोई कुछ भी बोलता रहे वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे, वो उस चीज़ को सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से किसी के कान लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर अपने प्रति बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होता है, ठीक है। ये किसी और से अफेक्शनेट हो या ना हो, ये खुद से बहुत होते हैं, ठीक है। और इनको हमेशा ये रहता है कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बढ़िया दिखना चाहिए, मतलब दे आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, और बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ ऑब्सेशन दे आर लाइक कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं दे हैव मूड स्विंग्स, ठीक है। इसी तरीके से किसी के थोड़े बाहर निकले हुए कान होते हैं, ठीक है। जैसे वो मूवी आई थी पीके, तो उसमें कान से बाहर की तरफ, हाँ, तो जिनके ऐसे कान बाहर निकले हुए होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को सुन के अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहानियाँ बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल, ठीक है। दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को क्रिएट करने में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग के कान ऐसे दबे हुए से होते हैं, ठीक है।
ऐसे लोगों का बेसिकली ये होता है कि ऐसे लोगों के साथ मेनली ये रहता है कि ऐसे लोगों की ना जो वर्किंग वो होते हैं ना कि इनके अंदर किसी चीज़ को काम करने की जो लगन है, जो पावर, बेसिकली ऐसे लोग पहली बात तो अपना ही काम करते हैं. दे आर नॉट वर्किंग अंडर समबडी बिकॉज दे आर लाइक कि हम अपना काम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे. ओन बॉस, खुद के अपने बॉस होते हैं. हाँ. किसी और बॉस के नीचे ये काम नहीं कर पाते. मतलब दे आर लाइक राजा महाराजा. हाँ. तो दे आर बेसिकली कि ठीक है, हमने अगर ये चीज़ कर ली है या हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, हम इसको इस तरीके से काम में लेंगे. तो उनका वो थोड़ा सा वो रहता है कि जो मैंने कह दिया, जो मैं कह रही हूँ वही मेन है, इसके अलावा जो भी है जैसे भी है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है.